नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। दोस्तों, आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसे अलौकिक, दिव्य और चमत्कारिक वनस्पति के गुप्त रहस्य लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, जो प्रकृति ने हमें एक वरदान के रूप में दी है। इस धरा पर कई ऐसे जड़ी बूटी है जिनमें न केवल बीमारियों को ठीक करने की क्षमता है, बल्कि हमारे जीवन के समस्त दुखों, कष्टों और दुर्भाग्य को मिटाने की असीम शक्ति छुपी हुई है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सर्पगंधा की। सर्पगंधा को वैसे तो आयुर्वेद में एक महान औषधि माना गया है, लेकिन हमारे प्राचीन तंत्र शास्त्र और वनस्पति विज्ञान में इसे एक अत्यंत जागृत और चमत्कारिक पौधा माना गया है। इसके भीतर की दिव्य ऊर्जा हमारे जीवन की नकारात्मकता को सोखने और सकारात्मकता को आकर्षित करने में सक्षम है। अगर आपके जीवन में कष्टों का पहाड़ टूट पड़ा है, धन की भारी कमी है, घर में कलेश कला रहता है, या फिर किसी अज्ञात भय या फिर तंत्र बाधा ने आपको घेर करके रखा है, तो आज मैं आपको सर्पगंधा के 6 अत्यंत सरल और सात्विक और अचूक तांत्रिक प्रयोग बताने जा रहा हूं। इन्हें यदि आप अपने पूरे विश्वास के साथ, श्रद्धा और पवित्र मन के साथ करेंगे तो आपके जीवन के सभी कष्ट धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। आइए बहुत ही शांति और सरल मन से इन प्रयोगों को समझते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, मेरे चैनल बनाने का एक ही मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। अगर हमारे वीडियो को देख करके किसी भी एक का भला होता है तो मैं अपने आप को कृतार्थ समझता हूँ, मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। इसलिए दोस्तों, आप जो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा परिवार का हिस्सेदार जरूर बनिए। सबसे पहले आइए जानते हैं दोस्तों, दुर्भाग्य से मुक्ति पाने के लिए कई बार ऐसा होता है कि हम हर तरफ से हताश हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि भाग्य ने हमारा साथ ही छोड़ दिया है और चारों ओर से सिर्फ परेशानियां ही आ रही है। इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए सर्पगंधा की जड़ का यह प्रयोग किसी वरदान से कम नहीं है। इस प्रयोग को आपको किसी भी शुभ दिन जैसे पुष्य नक्षत्र, पूर्णिमा या फिर मंगलवार के दिन करना है। सुबह स्नान करके एक स्वच्छ वस्त्र धारण करें और सर्पगंधा के पौधे के पास में जाएं, पौधे को प्रणाम करें और मन ही मन में प्रार्थना करें कि हे दिव्य वनस्पति देव, मैं अपने दुखों के निवारण के लिए आपकी शरण में आया हूं, कृपया मुझ पर कृपा करें। इसके बाद उसकी थोड़ी सी जड़ आदर पूर्वक सम्मान के साथ में निकाले। घर आकर के इसे गंगा जल और कच्चे दूध से धो करके शुद्ध कर ले। अब इसके सामने एक घी का दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर अपने इष्ट देव के मंत्र का 108 बार जप करें। मंत्र जाप के बाद इस जड़ को एक लाल रंग के रेशमी कपड़े में लपेटकर अपने दाहिने हाथ की बाजू में बांध ले, या फिर इसे ताबीज में भरकर अपनी गले में इसे धारण कर ले। दोस्तों, जैसे ही यह दिव्य जड़ आपके शरीर के संपर्क में आती है तो आपकी आभा मतलब जो ऑरा है वह मजबूत होने लगते हैं। आपके जीवन का जो दुर्भाग्य वह सौभाग्य में बदलने लगता है और धीरे धीरे आपके सभी कष्टों का अंत होने लगता है। दूसरा प्रयोग आइए जानते हैं, जो धन की तंगी उसे छुटकारा कैसे पाए। तो दोस्तों, धन के बिना जीवन में कदम कदम पर संघर्ष करना पड़ता है। यदि आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं फिर भी पैसा नहीं टिकता या फिर व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है, तो सर्पगंधा का यह लक्ष्मी आकर्षण प्रयोग आपके लिए है। मैं आपको पूरे ध्यान से सुनेगा, आपको मैं बता रहा हूं। इस प्रयोग को शुक्रवार की शाम को करना सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी जी का होता है। सर्पगंधा की जड़ का एक छोटा सा टुकड़ा ले, अपने पूजा घर में बैठ जाएं और मां लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं। उस जड़ पर थोड़ा सा सिंदूर और इत्र मतलब सेंट लगाएं। अब मां लक्ष्मी के बीज मंत्र ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का कम से कम 21 बार या फिर 51 बार जाप करें। मंत्र एक बार और बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र को दोस्तों आपको कम से कम 21 बार या फिर 51 बार इस मंत्र का आपको जाप करना है। जाप पूरा होने के बाद इस सिद्ध जड़ को
एक चमकदार पीले या फिर लाल कपड़े में इसे बांध ले। अब इसे अपने तिजोरी या फिर धन रखने के स्थान पर या फिर आप अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान के गल्ले में आप इसे रख सकते हैं। आप जहां भी पैसा रखते हैं वहां पास आप इसे रख सकते हैं। दोस्तों, सर्पगंधा की यह जड़ आपके घर में एक चुंबकीय ऊर्जा पैदा करती है जो धन को अपनी ओर खींचती है, दरिद्रता का नाश होता है और आय के नए नए स्रोत खुलने लगते हैं। दोस्तों, अब आइए जानते हैं गृह कलेश को दूर करने के लिए। हमारा घर हमारा मंदिर होता है, लेकिन कभी कभी घर में बिना वजह झगड़ा होने लगते हैं। परिवार के सदस्यों में प्रेम समाप्त हो जाता है और मन में अजीब सी उदासी छाई रहती है। इसका कारण घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा होती है। इसे दूर करने के लिए सर्पगंधा का यह प्रयोग अद्भुत आपके लिए काम करेगा। शनिवार के दिन सर्पगंधा के सूखे पत्तों और थोड़ी सी जड़ के टुकड़े को इकट्ठा कर ले। इसके साथ ही थोड़ा सा कपूर, लोभान और सूखी नीम की पत्तियां मिला ले। शाम के समय जब सूर्यास्त हो रहा हो तब एक मिट्टी के पात्र या फिर धूपदानी, मिट्टी के पात्र या फिर जो धूपदानी जैसे मतलब काढ़ा, मतलब जो गोबर का उपला है वह जलाए। सभी चीजों को आपको मिला करके एक मिट्टी के पात्र में रख करके इसे जलाना है। जब काढ़ा सुलग जाए तो उस पर यह सर्पगंधा का मिश्रण डालकर धुआं उत्पन्न करें। इस धुआं को अपने पूरे घर के हर एक कोने में, कमरों के और मुख्य द्वार पर इसे दिखाए। धुआं दिखाते समय मन में यह भाव रखें कि आपके घर की सारी नकारात्मकता बाहर जा रही है। दोस्तों, इस दिव्य धुएं से घर की वातावरण शुद्ध हो जाता है। घर में छिपी हुई बुरी शक्तियां और नकारात्मकता जो है धीरे धीरे आपके घर से भाग जाता है। परिवार के सदस्यों के बीच में फिर से प्रेम और शांति का माहौल बन जाता है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं अनिद्रा से मुक्ति पाने के लिए। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हर दूसरा इंसान मानसिक तनाव, चिंता और अनिद्रा से जूझ रहा है। मतलब नींद ना आने की बीमारी से जूझ रहा है। मन अशांत रहता है और सुकून कहीं खो गया है। सर्पगंधा का यह तांत्रिक और मानसिक प्रयोग मन को हिमालय जैसे शांति प्रदान करता है। दोस्तों, सोमवार के दिन जो कि चंद्रमा का दिन है, सर्पगंधा की जड़ का एक साफ टुकड़ा ले। मतलब जो है चंद्रमा हमारे मन के कारक हैं और चंद्रमा का दिन है, तो उस दिन सर्पगंधा की एक साफ छोटा सा टुकड़ा ले। इसे कच्चे दूध से धो करके पवित्र कर ले। भगवान शिव के सामने बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का शांत मन से 108 बार जप करें। इसके बाद इस जड़ को एक सफेद सूती कपड़े में लपेट ले। रात को सोते समय इस पोटली को अपने तकिए के नीचे में रख करके सो जाए। दोस्तों, सर्पगंधा में प्राकृतिक रूप से मन को शांत करने के गुण होते हैं। जब आप इसे अपने सिर के पास में रख करके सोते हैं तो इसकी तरंगे आपके मस्तिष्क को शांत करती हैं। बुरे सपने आना बंद हो जाते हैं, मानसिक तनाव मिटता है और आपको एक बहुत ही गहरी और शांतिपूर्ण नींद आती है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं शत्रु बाधा और कोर्ट कचहरी से बचने के लिए। जीवन में कई बार बिना किसी गलती के हमारे शत्रु खड़े हो जाते हैं। लोग हमसे ऐश्वर्य करने लगते हैं, पीठ पीछे साजिशें रचते हैं या फिर हम किसी कानूनी मामले या फिर कोर्ट कचहरी चक्कर में फंस जाते हैं। ऐसी स्थिति में आत्मविश्वास डगमगा जाता है। इस संकट से उबरने के लिए यह प्रयोग जरूर करें। यह प्रयोग आद्र नक्षत्र या फिर मंगलवार के दिन करना विशेष फलदायक होता है। सर्पगंधा की जड़ के साथ साथ थोड़ी सी आपा मार्ग मतलब चिड़चीटा की जड़, सभी दोनों को ले आए। इन दोनों जड़ को गंगा जल से शुद्ध करें। हनुमान जी के मंदिर में जा करके उनके चरणों का सिंदूर इस जड़ पर लगाए। हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करें और अपने शत्रु के शांत होने तथा संकट से मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना करें। अब इस जड़ को एक काले धागे में पिरोकर मतलब बांध कर अपने गले में इसे पहन ले या फिर अपने दाहिने जेब में आप जो इसे रख ले। विशेषकर तब जब आप किसी जरूरी काम के लिए मतलब कोर्ट कचहरी के लिए आप जा रहे हैं, मतलब कोर्ट केस के लिए आप जा रहे हैं, तो आप इस उपाय को जरूर करें। इस प्रयोग से आपके भीतर एक गजब का आकर्षण और आत्मविश्वास पैदा होगा। आपके शत्रु आपके सामने कमजोर पड़ने लगेंगे, उनका विरोध शांत हो जाएगा और न्याय के कार्यों में आपको सफलता मिलने लगेगी। दोस्तों, अब आइए जानते हैं नजर दोष तंत्र बाधा से मुक्ति के लिए। कई बार हमारे बच्चे या फिर परिवार के बड़े सदस्य अचानक बीमार पड़ जाते हैं, दवाइयाँ काम नहीं करती है या फिर रात को अचानक डर कर उठ जाते हैं।
इसे नजर लगना या फिर किसी बुरी नजर का प्रभाव कहा जाता है। सर्पगंधा का यह अंतिम प्रयोग एक अचूक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। दोस्तों, मंगलवार या फिर शनिवार की शाम को सर्पगंधा की जड़ का एक छोटा सा टुकड़ा ले, इसे एक लाल कपड़े में रखे और साथ में 3 साबुत लाल मिर्च, थोड़े से काले तिल और एक लोहे की कील को रख दे। इस कपड़े की एक छोटी सी पोटली बना ले। जब जिस व्यक्ति को नजर लगी है या फिर जो डरा हुआ रहता है, उसके सिर से पैर तक घड़ी की जो दिशा है, मतलब 7 बार इस पोटली को उससे उतार ले, मतलब वार कर ले। जैसे जो घड़ी की दिशा होता है ना, उसी दिशा मतलब जा करके जैसे सूर्य उदय जिस साइड हो रहा है उसी दिशा में मुख करके आपको इस पोटली से उतारा करना है। उतारने के बाद इस पोटली को घर से दूर किसी चौराहे पर छोड़ आए या फिर किसी सुनसान जगह पर मिट्टी में इसे दबा दें। ध्यान रखें, आते और जाते समय आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है और ना ही किसी से बात करनी है। दोस्तों, इस टोटके को करते ही पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से भारी नजर दोष या फिर तंत्र बाधा तुरंत हट जाती है। उसका मन हल्का हो जाता है और अज्ञात भय पूरी तरह से गायब हो जाता है। दोस्तों, तंत्र शास्त्र में वनस्पति का प्रयोग बहुत ही पवित्र माना गया है, इसलिए जब भी आप सर्पगंधा का कोई भी प्रयोग करें तो इन बातों का विशेषकर ध्यान रखें। पहला, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास। किसी भी प्रयोग को केवल आजमाने के लिए न करें, आपके मन में अटूट विश्वास होना चाहिए कि प्रकृति की यह शक्ति आपका कल्याण जरूर करेगा। दूसरा, गोपनीयता रखें, मतलब तंत्र का पहला नियम है गोपनीयता। जब आप यह प्रयोग करें तो इसे किसी को नहीं बताना, मतलब इसके बारे में आपको किसी को भी नहीं बताना है। शांति और चुपचाप यह कार्य करें। पवित्रता रखें। इन प्रयोगों को करते समय आपका तन और आपका मन दोनों स्वच्छ होना चाहिए। किसी के प्रति दुर्भावना नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह सात्विक और रक्षात्मक प्रयोग है। दोस्तों, प्रकृति माँ ने हमारे कल्याण के लिए बहुत सी शक्तियां बिखेरी रखी है। बस हमें सही विधि और सही भाव से उनका आह्वान करना आना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि सर्पगंधा की इन दिव्य प्रयोगों से आपके जीवन के सभी कष्ट, सारी परेशानी और सारा अंधकार दूर हो जाएगा और आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आनंद का सवेरा होगा। आप सभी का जीवन मंगलमय होगा। आप सभी मुस्कुराते रहिए। इसी कामना के साथ मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूँ। दोस्तों, आशा करता हूँ हमारे द्वारा बताए गए जानकारी आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और फ्रेश जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।